गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th के सारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम लोग 2023 अंशाल को करने वाले हैं। तो आप लोग लग जाइए, मेहनत से लग जाइए, क्योंकि आपके पास 3 महीने लगभग बचे हुए हैं और हम लोग अंशाल आज ही से करेंगे तो सारे के सारे सेट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम पहला सेट स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा मॉडल पेपर है। और आप लोगों को पता है कि अब की बार पहले तो 6 विकल्प होता था, लेकिन अब की बार कितने विकल्पों का प्रावधान रखा गया है? अब की बार 20 विकल्प रखे गए हैं। तो भैया मेरे इतनी मेहनत से पढ़ लो, इतनी मेहनत से पढ़ लो कि जो 20 विकल्प है ना उसमें दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, तो आप ठान लो, इसके बाद आपको सफल होने से कौन रोक पाएगा भैया मेरे। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, मॉडल पेपर को हल करते हैं। ठीक है, आप लोग लगे रहिए मेरे साथ। अगर कोई भी समस्या होती है तो मैं अपना नंबर डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आप लोग क्या करना, नंबर लेकर के, हमारे पास व्हाट्सअप नंबर है वो, वहाँ से कोई भी समस्या यदि आपको होती है तो आप वहाँ से समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। पहला जो क्वेश्चन है भैया ना, वो कह रहा है कि 14,587 को यदि हम लोग 1250 से डिवाइड करें तो कितने अंक बाद दशमलव आएगा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले दियांश को हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि वो गुणनखंड भी आसान होता है। या फिर आप 1250 से भाग करोगे ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम देख लेते हैं ऐसे। तो भैया देखो ऐसे ये 14,587 है। यहाँ पे क्या होगा, इसे 5 की पावर 4 गुणे 2 लिख सकते हो। 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625, और 625 तो ना 1250 होता है, आपको पता है। मतलब इसका गुणनखंड हमने कर लिया। अब आपको पता है कि यदि 1 2 और 1 5 मिलते हैं तो एक जीरो वाली संख्या का निर्माण होता है। अगर 2 बार 2 मिले और 2 बार 5 मिले तो भैया 100, मतलब 2 जीरो वाले, वैसे 3 बार 4 बार, मतलब यहाँ पे अगर 5 की पावर 4 है तो यहाँ पे 2 की पावर 4 चाहिए और तब से। तो भैया अगर 2 की पावर 4 चाहिए तो आप 2 की पावर 3 का ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो। जब गुणा करते हो तो ये मिल जाता है आपको 14,587 गुणे 8 बटे कितना, 5 की पावर 4, और ये हो जाएगा 2 की पावर 4, हो जाएगा 10 के पावर 4। 5 दूनी 10 और 10 की पावर 4 हो जाएगा प्यारे। अब देखो ये हो जाएगा 8 सते 56, 8 पंचे 8 टाइम 64 69 हो जाएगा। 8 पंचे 40 6 46, 8 चौक 32 4 36, 8 कम 8 3 11, मतलब इतना हो जाएगा। मतलब जब ये 4 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 4 है तो भैया क्या लिख सकते हो, इसे 4 अंक बाद दशमलव लगा सकते हो। तो आपका आंसर इतना। तो 1 2 3 4 कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो ये हमारा 4 आंसर हो गया। कह रहा था कितने अंक बाद दशमलव लगेगा। अच्छा, यदि आपको इतना भी नहीं करना है आपको, तो मैंने कहा इसका गुणनखंड कर लो। यहाँ गया 5 की पावर 4 और 2 की पावर कितना आया था, 1 आया था। तो अगर 2 की पावर 1 आया तो सबसे ज्यादा किसके बार आया, 5 की पावर में सबसे ज्यादा है। तो 5 की पावर या 2 की पावर जिसमें सबसे ज्यादा बार आए ना, उसी से क्या कर दो, बोल देना कि अगर 5 की पावर 4 है, 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। अगर ये 2 की पावर 4 होता है, 5 की पावर 1 होता, तो वहां पे वही संख्या लेते। मतलब जिसके पावर में ज्यादा है, समझ लेना उतने ही अंक बाद क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। 2 की पावर 4 होता है या 5 की पावर 4 होता है, किसी के पावर 4 होता है, उतने ही अंक बाद दशमलव लगता है। तो आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे का अगला सवाल कि लासा जो दिया है, मतलब आपको लासा दिया गया है 132 और 288 का लासा है 3168। भैया लासा मासा इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ए भैया तो आप लोग मेहनत से पढ़ो, मेहनत से पढ़ोगे आपके घर वालों का नाम होगा, और कौन नहीं नाम करना चाहता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कह रहा कि तो आप मासा ज्ञात करो। आप इसी का क्या ज्ञात करो, मासा ज्ञात करो। किसका, 132 और 288 का। अरे भैया बचपन में ही पढ़े होंगे आप। कहाँ पढ़े हो कि आपको पता ही, पहली संख्या वाली दूसरी संख्या दोनों का जो है लासा 3168 बा। तो हमने पढ़ा है कि भैया लासा गुणे मासा इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या
पढ़े हो ना भैया? तो जब इसको पढ़े हो तो लासा की वैल्यू कितना है? 3168 गुणे मासा और 132 गुणे 288। वाह, देखो कितना आसान। अब देखो भैया, मासा इज इक्वल टू का हो जाएगा 3168, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, ओ देखो काट दो। देखो 132 है ना, 11 से कटता है, काट दो तो 11 एकम 11, 2 बचा 11 दूनी 22, काटोगे इसे तो भैया हो जाएगा 11 दूनी 22 और 22 9 31 96, 11 8 88, 88 8 96, फिर 11 8 88 और 288 से 288 कैंसिल। मतलब जो आपका मासा आया वो कितना आया प्यारे? 12 आया। और आपके आंसर में 12 भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या सही है? डी में। तो ये दोनों भी आपके हो गए। देखो एक एक नंबर बचाना है आपको, एक एक नंबर बचाना है, तब जाके आप टॉप कर सकते हो यार। पास तो सबको होना है, टॉप करो टॉप करो, जिससे घर वालों का भी नाम हो। और आप तो भैया जहाँ ही चलोगे सीना टाइट करके चलोगे ना, जब भैया आपका नंबर बहुत ज्यादा आएगा। तो चलो देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 65 और 117 का एचसीएफ दिया गया है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप लोग रफ लेकर के बैठते हो तो और ही बेहतर है। देखो, और विद्या से पढ़ो, जो भी क्वेश्चन है उसका भी सब कुछ कर लो, चाहे जिससे ऐसा नहीं कि विद्या से ही होता, अवतार से ही होता, मास्टरमाइंड से ही होता, सभी सही होते हैं, कोई भी लेकर के आप पढ़ो। और नहीं तो आप एनसीईआरटी कॉपी राज्य प्रकाशन सॉल्व कर लो अच्छे से यार, सब कुछ फाइनल है। और इसके बाद ये सबके पास होना चाहिए, ये अगर आपके पास है ना भैया, तभी आप आसानी से कर सकते हो। आसानी से कहने का मतलब है कि कोई भी, जितने भी अगर आप ढंग के प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं है। अब देखो कि 65 और 117 का एचसीएफ, देखो भैया ना, 65 और 117 का एचसीएफ दिया गया है 65m माइनस 117, 65m माइनस 117। हे भैया इतना आसान है कि अब तुमको हम क्या बताएं। ये दोनों का एचसीएफ दिया है, ये देखो 65 है ना, दोनों का एचसीएफ निकाल लो। इसे लिख सकते हो 1 गुणे 5 गुणे 13, इसे लिख सकते हो भैया ना 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, देखो दोनों में कॉमन 1 है तो 1 गुणे, दोनों में कॉमन 2 है मतलब 13 है तो 13, ये आपका 13 कम 13, मतलब एचसीएफ कितना हो गया? 13 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया? 13। और ये देखो यहाँ भी कह रहा है कि एचसीएफ 65 या माइनस 117 है, मतलब ये दोनों एचसीएफ ही है, मतलब आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो लिखो ना 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13। तो 65m 117 उधर जाएगा तो 13 प्लस 117 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65m बराबर 130। तो भैया 65 गुना होता है 130, तो यम की जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी? 2 आएगी। देखो कितना आसान है। तो यम की वैल्यू कितना आ गई? 2 आ गई। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। ये भैया देखो क्या कह रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मत भूलिए। और आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बाकी तो आपकी मर्जी है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, बस आप मेहनत से पढ़ो यार। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से 1 अधिक है। ये भैया अगर मान लेते हैं भिन्न, कोई भिन्न है ना, कोई भिन्न है, ये भैया तो देख लेते हैं। देखो भिन्न जो होगी, कह रहा है कि जो भिन्न का अंश है वो हर के 2 गुने से 1 अधिक है। तो भैया अगर भिन्न का हर x है तो अंश इसके 2 गुने से 1 क्या होगा? अधिक होगा। अब आगे कह रहे हैं यदि इसके हर में
3 प्लस कर दिया जाए तो यह 1 हो जाती है। जैसे कहे ना वैसे आप करते जाओ ये भैया। देखो तो ये क्या होगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3। अब भैया अगर x यहाँ आएंगे ना तो 2x माइनस एक्स और ये बाहर चला गया तो 3 माइनस 1 तो 2x से x जाएगा x और 3 में से 1 गए 2 तो आपका भैया आंसर कितना हो जाएगा। x की वैल्यू 2 है, आंसर ये नहीं है। आंसर हमें भिन्न बताना है कि भिन्न क्या होगी। तो भैया यही भिन्न है। तो 2 गुणे x की जगह पे 2 प्लस 1 बटे 2, 2 दूना 4 1 5 बटा 2। तो भैया जो आपका आंसर होगा ना वो ये होगा 5 बटा 2 होगा आपका भिन्न। अब आगे चलते हैं विकल्प नंबर 5वें पे। 4 विकल्प हम लोगों ने कर लिया। अब देखो इसमें अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है ना कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो x और y की वैल्यू बताए, नहीं बताया जा सकता ऐसे। ऑप्शन दिया है देखो 0,6 दिया है, बताया जा सकता है लेकिन वैसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। 3,1 दिया है, 1,3 दिया है, 4,2 दिया। हमें इनमें से बताना है। रख दो यार, इसी की वैल्यू ये x है और ये y है। अगर 0 रखते हो x की वैल्यू तो 0 खत्म। 6 3 18, y की वैल्यू 6 नहीं आएगा। x की वैल्यू 3 रखते हो तो 3 प्लस 3 गुणे 1 तो 3 1 कम 3 और 3 और 6। ओ माय गॉड, यही सही होगा आपका, यही सही होगा ना। देख लो अगर इसको रखते हो ना भैया तो x की वैल्यू 1 प्लस 3 गुणे 3 हो 9 1 10 नहीं आएगा। 4 4 1 कम 4 ओ देखो। प्लस अगर रखते हो 2 3 6 6 4 10 कुछ नहीं। कौन सा ऑप्शन सही? ये सही है क्योंकि x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1 रखने से आपको 6 मिल जा रहा है। LHS बराबर RHS हो जा रहा है। एकदम चूरन सवाल है। आपको चूरन खाए हो ना आप लोग, एकदम चूरन सवाल है, मतलब बहुत आसान है। अब हम लोग देखते हैं आगे, देखते हैं। ये भैया कह रहा ना कि 1/x² प्लस 6 1/x² प्लस 6 इज इक्वल टू 1/10। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन में दिया है प्लस माइनस, देखो ऑप्शन में ऊपर लिख दे रहा हूं, प्लस माइनस 1 दिया है, प्लस माइनस 2 दिया है, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 4। भैया एक चीज देखना, ऐसा क्वेश्चन अब की बार आने का फुल चांस है, इसमें दो राय नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो या इसी के तरीके का और क्वेश्चन हो ना भैया भूलना मत, क्योंकि ये अब की बार बहुत ही ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आने का। तो देख लेते हैं, ऊपर एक बराबर है तो ये हो जाएगा, दोनों को पलट लेते हैं तो x² प्लस 6 इज इक्वल टू 10। 6 अगर उधर जाएगा तो x² बराबर 10 माइनस 6 हो, देखो x² बराबर 4 हो गया बाबू। तो x बराबर हो जाएगा √4 और इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस 2। हे कोई सिर्फ प्लस लिख देता भैया, मत लिखना, ऐसा गलत हो जाएगा। हमेशा प्लस माइनस होता है, रूट से जब भी संख्याएं निकलती है ना वो प्लस माइनस में ही निकलती है। देखो एकदम चूरन सवाल नहीं था, चूरन सवाल था, एकदम आग लगा दो, आग लगा दो। तुम लोग इतनी मेहनत से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए हम लोग इसी लाइन में अगला सवाल देखते हैं। ए भैया अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल फिर आ गया आप लोगों के सामने। ओ देखो पेज उड़ रहा है। चलो अभी हम लोग देखते हैं, मोबाइल रख देते हैं इस पे। तो देखो कह रहा है यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के हो, देखो भैया एकदम ये भी चूरन सवाल है। देख लो कैसे 3x² नहीं, लेट हो जाएगा। वीडियो को कट मत करना, पूरा देखना, नंबर बहुत अच्छा आने वाला आप लोगों का है। 3x² माइनस 12x प्लस के इज इक्वल टू 0। कह रहा के मूल बराबर है। ये भैया के मूल जो है बराबर है, तो कह रहा भैया तो मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। गलती से यहाँ पे दे दिया ना 4 का मान ज्ञात कीजिए, नहीं भैया कहना था उसे के का मान ज्ञात कीजिए, हमें के की वैल्यू बतानी है। अब देखो जल्दी देखो, के का मान बताना कैसे, मूल बराबर है और मूल बराबर का मतलब d इज इक्वल टू 0 विविध करेक्ट होता। आपको बताया गया होगा कि जब भी d की वैल्यू 0 होती है ना तो मूल बराबर होते हैं और समान होते हैं। यही कभी कभी d इज ग्रेटर देन 0 होती है तो मूल असमान होते हैं।
क्योंकि जीरो से क्या है, डी बड़ा है, असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं। और भैया अगर डी लेस देन जीरो होता है ना तो जीरो से छोटा डी की वैल्यू तो काल्पनिक होते हैं, सब कुछ आपको पता। मतलब डी बराबर जीरो होगा, क्यों? क्योंकि मूल बराबर है। और ऑप्शन टिक करना है तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। बी की वैल्यू ये देखो यही है ना, -12 का स्क्वायर कर दो भैया, -4 गुणे ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू के इज इक्वल टू 0। -12 का जैसे ही आप स्क्वायर करते हो ना 144 आता है पॉजिटिव में, और 4 3 12 के -12 के भैया बराबर 0। पक्षांतर कर दो 144 इज इक्वल टू 12 के, तो 12 बराबर हम 144 भैया के बराबर क्या आ गया आपका 12 आंसर आ गया। वो देखो कितना ही आसान है यार, बहुत ही आसान सवाल है। तो हम लोग कहाँ तक विकल्प कर चुके, विकल्प नंबर 7 तक हम लोगों का हो गया। इसी प्रकार से हम लोग इसी क्रम में आगे चलते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए बच्चा इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है अगला सवाल प्यारे। देखो अगला सवाल कह रहा है आप लोगों से कि एक त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी के समांतर, ध्यान से समझ लेना बाबू। एक त्रिभुज है ऐसे, ये आपका त्रिभुज है, थोड़ा नहीं चल पा रहा है क्या, एक मिनट। ये त्रिभुज आपका ए बी सी है। तो अगर ये त्रिभुज ए बी सी है भैया, तो कह रहे हैं भुजा बी के समांतर एक रेखा खींची गई है जो पी क्यू है। ये दोनों रेखाएं हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर पी क्यू इसके दोनों के समांतर है और जो पी क्यू है वो अनुपाते बी सी, तो वो कह रहा है कि पी क्यू अनुपाते बी सी कितना दिया गया बाबू, 1:3 दिया गया है, 1:3। तो हमको बताना है कि ए पी अनुपाते पी बी, एपी अनुपाते मतलब एपी और पीबी का अनुपात बताना है भैया। बहुत ही आसान है। अब ध्यान देना है एक चीज को कि दो त्रिभुज है ये, एक त्रिभुज ए बी सी है, बहुत ध्यान से समझो, ए बी सी है, और दूसरा त्रिभुज इस प्रकार से समझ लेना कि ये ए पी क्यू है। देखो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में अगर बात करें, मतलब कहेंगे त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी में, तो भैया देखो ये कोण है ना दोनों में, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, कॉमन है, कोण ए बराबर कोण ए। अगर ये त्रिभुज ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। मतलब कह सकते हो कि कोण ए पी क्यू बराबर कोण ए बी सी, फिर कोण ए क्यू पी बराबर कोण ए सी बी। ये भैया दोनों संगत कोण है। कौन से कोण है? संगत कोण है। मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो तो अगर ये पैरेलल है तो अब यहाँ से ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके, तीनों आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब आपका हो गया त्रिभुज ए बी मतलब त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी के। अगर समरूप त्रिभुज है ए समरूपता के नियम से, तो आपको पता होगा इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। मतलब आप कह सकते हो एपी बटे पीबी, एपी बटे पीबी का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, आपको इस चीज को बताना है। तो बच्चा लोग इसकी जो संगत भुजाएं होंगी वो क्या होंगी यार, समान अनुपात में होंगी ना। तो देखो ये हो जाएगा आपका जैसे बीसी अनुपात है, तो आपका हो जाएगा एपी अनुपात मतलब पी क्यू अनुपात बीसी कितना बराबर क्या हो जाएगा आपका एपी अनुपात ए बी, एपी अनुपात ए बी। तो भैया इज इक्वल टू 1/3। मतलब देखो AP बराबर 1 और AB बराबर कितना 3 आ गया। मुझे लाना है PB। तो भैया अगर PB तुमको निकालना है और अगर हम लोग AB से PA घटा दें तो PB ही तो बचेगा। मतलब AB माइनस AP, तो PB इज इक्वल टू 3 - 1, तो PB इज इक्वल टू 2। तो भैया हमको बताना था
कि AP अनुपाते PB, तो AP की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 2 है, तो आंसर 1:2। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लें, बाकी आप लोग लगे रहिए। तो यहां तक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10वां 9 8 हो गया। फिर हम लोग 9वां नंबर देखते हैं। कह रहा कि यदि, यहां से कह रहा है आपको, कह रहा कि यदि रेखा दिया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वे भुजाएं क्या होती है? लंबवत, समांतर एवं अभी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भैया मेरे समझ में ध्यान देना कि यदि किसी त्रिभुज की एक रेखा क्या करती है? दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये मतलब ये जैसे इसका जो अनुपात होगा, मान लेते हैं इसका x अनुपाते y है, तो ये भी x अनुपाते y में विभाजित करें। अगर इस कंडीशन में करती हैं कि समान अनुपात हो तो ये दोनों आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं। क्या होती हैं भैया? समांतर होती हैं। तो ये 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आपके हो गए। कह रहा कि फिर 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं तथा को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखो भैया यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया है, गलत दिया है। 11वां भी अधूरा ही आपका। कह रहा कि बिंदु की अक्ष से दूरी बताओ। कहाँ से अक्ष की दूरी बताओ? दिया ही नहीं है हम लोगों को, फिर हम कैसे बताएंगे? सवाल ही पूरा नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक ही रहने देते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए, देखते हैं कि आप कितना दौड़ाते हैं वीडियो को। फिर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे सेट करेंगे। ओके, धन्यवाद आप सभी का। बाकी आप लोग कहाँ से हो, कहाँ से देख रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ जरूर बताना कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हो। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी को लोगों का, हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, यहीं तक।